नहीं पड़ी। उन्होंने कहा भंते हैं मैंने तो देखा नहीं है पर सुना जरूर है। क्या? बोले आपने ऐसी ऐसी साधना इतना लंबा समय तक किया करते थे, एक बार तो आप नदी को भी पार नहीं कर पाए थे। आपने तो बहुत कुछ किया है, तब जाकर आपको परम शांति मिली है। गौतम बुद्ध ने कहा बेटा मुझे इसलिए इतना कुछ करना पड़ा। किस लिए? बोले मेरा कोई सद्गुरु नहीं था, इसलिए मुझे इतना कुछ करना पड़ा। और जिस बोधि वृक्ष पर मुझे जब सद्गुरु मिल गए और उन्होंने एक मार्गदर्शन केवल एक ही प्रयोग बता दिए और उसी में मैं लग गया, उसी बोध वृक्ष जहां मुझे बोध हुआ वो वृक्ष को बोध वृक्ष कहते हैं। सद्गुरु मिल जाते हैं तो पल भर में काम बन जाता है। अगर सद्गुरु नहीं मिलते तो आप तो जानते हैं 200 करोड़ वर्ष लगते हैं 84 के चक्कर को पूरे करने में। सही है कि नहीं है? तो जरा सोचिए कितने भाग्यशाली है कौन जिनको सद्गुरु मिल जाते हैं। एक ट्रक में लादे गए थे सलाब का पत्थर चट्टान के नीचे का और मूर्ति का पत्थर, दोनों में बातचीत हो रही थी। सलाब का पत्थर ने कहा दोनों तो एक ही खदान से निकले हैं, एक ही मालिक के थे, एक ही यंत्र से काटेगा और एक ही कारीगर ने काटा, खरीदा एक ही मालिक ने, लादे गए एक ही ट्रक में, जा रहे हैं एक ही जगह को, लगेंगे एक ही जगह में मंदिर में। पर भैया आप मूर्ति बनकर पूजे जाओगे और मैं नीचे पैर में कुचला जाऊंगा। कारण क्या है? मैंने तो देखा कि हर कुछ एकाकार है। मूर्ति का पत्थर ने कहा बात तो सही, आपने तो बता ही दिया कि सब कुछ एकाकार है पर फर्क एक ही है केवल। क्या? कि जब आपके ऊपर छेनी चल रही थी, हथौड़ा पड़ रहा था, यंत्र चल रहा था पर टूट गए, कारीगर ने सोचा कि अब मूर्ति तो नहीं बन सकता, हाँ सलाब का पत्थर जरूर बन सकता, स्टाइल पत्थर। जब मेरे ऊपर छेनी चल रही थी, हथौड़ा पड़ रहा था, मैं नहीं टूटा, तो पत्थर टूट गया, वो कंकर बन गया, और जो पत्थर नहीं टूटा वो शंकर बन गया। है कि नहीं? परिस्थितियां आती जाती रहती है, प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, अनुकूल परिस्थितियां आती जाती रहती है। और कहते हैं कि दुनिया भर के सभी मिलकर आपको सुखी और दुखी कभी नहीं कर सकते। सुख और दुख आपके हाथ में, सुखी और दुखी हो। कोई हालात ला सकते, 2 लाख दे सकते हैं आप, पर उसमें आप दुखी होंगे या मुस्कुराएंगे आपके ऊपर। सोचेंगे अच्छा हुआ कि 2 लाख ही पड़ी, फिर भी तोड़ सकते थे वो, 2 लाख में ही काम चल गया, चलो खुशियां मना सकते हैं। और बोले मेरे को 2 लाख, मेरे माता पिता ने कभी लाख नहीं माना, दुख भी बना सकते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं एक से अनेक बनाऊंगा। श्री भागवत जी में भगवान बोले एको अहम बहुश्यामि, मैं एक से अनेक बनाऊंगा। तो भगवान ने मैं अपने लिए दुख क्यों बनाऊंगा? ना प्रकृति में दुख है, दुख केवल मनुष्य की सृष्टि में, वो बना और बोलता है अपने दुख का कारण दूसरों को ठहराता है। सही है कि नहीं है? तो इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है, सुख दुख लाभ हानि जो भी है अपने कर्म का फल है, इसीलिए उसका कारण किसी और को ना माने, वरना एक नया कर्म फिर से बन जाएगा। कोई नहीं काहू सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसीलिए हर हाल में खुश रहना यह बापू सिखा रहे, चल में कमल सा रहना यह बापू सिखा रहे। ये जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, वो देखना अपनी मस्ती में रहते हैं,
24 घंटे फुर्सत नहीं, कर क्या रहे बोले कुछ नहीं, मस्ती में रहते है कि नहीं, झगड़ ले फिर बच्चे फिर तुरंत मिल जाते हैं। पर बड़े ऐसे भी एक बार झगड़ ले तो 6-7 महीनों तक बात नहीं करते, बच्चों का पकड़ ही नहीं है और बड़े पकड़ के रखते हैं कहीं। तो इसीलिए आप हाथ को पकड़िए, पकड़ की बात है तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी करना चाहिए, बात समझ में आ जाए। दाएं हाथ से बाएं को कस के पकड़े, करके देखिए प्रैक्टिकल एक बार बोले, कस के जितना जोर लगा कर पकड़िए, कोई खर्चा नहीं है, कस के और कस के जोर लगा के आप छोड़िए। जब कस के पकड़े थे तब अच्छा लग रहा था कि छोड़े तब कस के पकड़े थे, दोनों अपना हाथ है, कस कर पकड़ परेशान हो रहे हैं, छोड़े तब अच्छा लगा। तो ये संसार घर परिवार को जितना कस के पकड़ोगे ना उतना परेशान रहोगे, जितना पकड़ कर ना उतने मस्ती में रहोगे। सोचना थोड़ा बात ठीक से। बोले मैं दुखी हूं तो पकड़ जाता है, यही कहना है संत ग्रंथ भगवान का। तो इसका दोष औरों को मत ठहराओ, खुद को। इसीलिए कहते हैं उन्हीं से ज्ञान पाओ, ब्रह्म ज्ञान पाओ और भ्रम को मिटाओ और हर हाल में मस्ती में रहो। तेरे दरबार में गुरु मस्त खुशियां मिलती है। तो जहां खुशियां मिलती है वहां जाने के लिए क्यों सोचना चाहिए, है ना, कहते हैं ना मन एव मनुष्याणां कारण बंध मोक्षयो। भगवान गीता में विष्णु जी ने कहा, विष्णु स्वरूप अवतारी भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं क्या, बोले ये जो मन है यही जन्म और मरण का कारण है, यही मोक्ष का और बंधन का कारण है। तो मन के देवता कौन है? मन के देवता चंद्रदेव, और चंद्रदेव एक दिन परिपूर्ण को पाते हैं, केवल पूनम के दिन, बाकी के दिनों में श्रद्धा घटती बढ़ती रहती, मतलब उनकी जो कला है, कलाएं घटती बढ़ती रहती है। केवल एक दिन है पूनम, जिस दिन वो 16 कलाओं से परिपूर्ण विकसित होते हैं। तो इसीलिए हमारा जन्म मरण, लाभ हानि और कहते हैं पुण्य पाप घटते बढ़ते रहते हैं। तो हम भी परिपूर्ण को पाए, इसीलिए पूनम के दिन में गुरुद्वार को पहुंचना चाहिए। गुरु चरण पादुकाओं का दर्शन, गुरुदेव का दर्शन, और कहते हैं जो बट वृक्ष है ना पलाश, वो ब्रह्मा जी का प्रतीक, पीपल जी विष्णु जी का, और बट वृक्ष बड़वासा, बड़ जो है वो शिव जी का प्रतीक, शिव और गुरु का प्रतीक। तो उनकी परिक्रमा अगर कोई कर ले संकल्प के साथ तो फिर कल्याण होना सुनिश्चित है। संक्षिप्त में कहा जाए तो श्रद्धा भक्ति, जैसे मोबाइल को चार्जिंग करते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सिस्टम है हर प्रकार। आजकल तो गूगल गुरु, कौन से शहर में कौन से होटल में कौन सी सब्जी बनी और प्लेट क्या मिल रही, वो भी निकलता है गूगल गुरु में। इतनी सुविधाएं है कि नहीं, कब पर मोबाइल चार्जिंग रहना चाहिए, तब लाभ उठा पाएंगे। तो उसी प्रकार चार्जिंग हाउस है गुरुद्वार, सारे धर्मों का सार है। तो अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को, अपना प्रेम को, अपना विश्वास को पूनम के दिन जाओ और ऐसे चार्जिंग करके ले आओ कि महीने भर चले। समझ रहे हैं?